Okay, good morning everyone. तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि सिलेबस क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीटी कितना होगा, आईडीटी कितना होगा, इन सभी बातों पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। आई होप क्लियर होगा। आगे आज हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन पर। टैक्स है क्या, कितने तरह का होता है, दोनों टैक्स। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि टैक्स क्या है, तो इट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ बेसिक एक्सपेंस करने होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर्स या फिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर चार्ज किया जाता है। दैट इज मैंडेटरी एंड सभी को पे करना है, सभी को पे करना है। और टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आज डिटेल में इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? आज इसी चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमें जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, जीएसटी कितने मार्क्स के होंगे 40 एंड कस्टम होंगे 10 मार्क्स के, यानी ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा 50 मार्क्स का होगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीज? अब हमें टैक्स के बारे में, अब क्योंकि हमें जानना है इनडायरेक्ट टैक्स, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानना है तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। ये तीन बात आज हम क्लियर करेंगे। क्लियर हो पाया? इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज टैक्स, टैक्स के दो तरह कौन कौन से होते हैं, दो टाइप कौन कौन से होते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है, इन बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? तो टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज। टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Tax is a mandatory fiscal financial charge imposed by the government to fund various public expenditure in other words we can say that ये क्या है, एक सोसाइटी में चार्ज किया गया, सोसाइटी के लिए, सोशल पर्सन के लिए मैंडेटरी चार्ज किया गया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, वो टैक्स है। अब जैसे समझिएगा, इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स क्या समझ सकते हैं हम लोग? तो जैसे हम लोग क्या सोसाइटी में रहने के लिए, कंफर्ट लाइफ जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, मैं यहां से जाऊं और हॉस्पिटल चाहिए। वेरी गुड। मान लेते हैं कि मुझे कुछ जुकाम हुआ, फीवर हुआ, ठीक नहीं हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाने हैं। हॉस्पिटल जाने हैं तो मुझे रोड भी चाहिए होगा। क्लियर है? हमें ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, और अगर हम लोग वहां पहुंचे तो दवाई चाहिए, और हमें गाड़ी को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। डॉक्टर केवल दवाई नहीं, फल और सब्जियां भी रिकमेंड करते हैं। तो फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो सभी चीजों पर जो चार्ज किया जाता है अमाउंट, वही टैक्स कहलाता है। अब सोसाइटी में रहना है तो टैक्स पे करना होगा। यहां पर देखिए स्क्रीन पर लिखा है, टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। हमारे ऊपर जो चार्ज किया जाता है, फिनेंस के ऊपर, फाइनेंशियल चार्ज
जो कि imposed by the government to fund various public expenditure. पब्लिक को कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए, पब्लिक को कंफर्टेबली सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम करते हैं, और वो काम फ्री में नहीं करती है। गवर्नमेंट फ्री में काम नहीं करती है, उसके लिए चार्ज करती है, और वो चार्ज क्या कहलाता है? टैक्स। क्या कहलाता है? टैक्स। क्लियर हो पाया? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टैक्स is a mandatory charge imposed by the government to the social person, society. हमारे सोसाइटी में रहने के लिए जो भी चार्ज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे घर भी हम लोग बनाते हैं, आप लोग सोचिए एक चीज, आप लोगों को ये पता होगा कि घर बनाते हैं उसका भी टैक्स लगता है। सोसाइटी में घर है ना, तो साल में टैक्स पे करना पड़ता है। अब आप सोचिएगा सर घर मैंने बनाया, हम रहे हैं, रह कौन रहा? हमारी फैमिली रह रही है, लेकिन चार्ज हमें किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट। क्यों देते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट सोसाइटी को मेंटेन करती है। आपके घर में रोज सुबह घर के सामने आता है ना, एक नगर निगम का गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आप क्या उसके लिए पैसे पे करते हो डायरेक्टली? नहीं। तो वी हैव टू पे चार्ज फॉर दैट टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ताकि गवर्नमेंट हमारे कंफर्ट को फुलफिल कर सके। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं, एनएच, हाईवेज, वहां लाइट खराब हो गई, तो लाइट को बनाने के लिए क्या आप पैसे पे करते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस काम को करती है, गवर्नमेंट लाइट बनाती है। कहां से बनाती है? पैसे आते कहां से हैं गवर्नमेंट के पास? तो टैक्स। नाउ आई होप क्लियर हो पाया होगा टैक्स क्या है। सोसाइटी में हम लोगों को कंफर्टेबली रहने के लिए जो चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा हमारे ऊपर इंपोज किया जाता है, दैट इज चार्ज, दैट इज टैक्स। अब टैक्स दो तरह के होते हैं। हमें टाइप्स ऑफ टैक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। टैक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एक तो है डीटी, डायरेक्ट टैक्स, एंड दूसरा है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, देखिए आप लोग क्या लिखा है? डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम। इनकम को किस साइन से, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? इनकम जो है वो वाई से डिनोट किया जाता है। इनकम, इट इज चार्ज ऑन इनकम एंड वेल्थ। दो चीजें, नॉट ओनली on our income but on our wealth also। क्यों लोग अपने प्रॉपर्टी को छुपाते हैं? अभी समझ में आया क्यों लोग अपने प्रॉपर्टी को कम बताते हैं कि मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, मेरा जो ये बंगला है, ये बंगला इतने का नहीं, कम का है। क्यों बताते हैं? आज समझ में आ पाया होगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है, नॉट ओनली ऑन आवर इनकम बट ऑन द वेल्थ ऑल्सो। देखिए लिखा है, it is a charge on income and wealth of individual and organizations directly by the government। मतलब गवर्नमेंट अगर हमारे ऊपर डायरेक्टली चार्ज कर रही है कि भैया आपने साल भर काम किया और साल भर काम करके इतना पैसा कमाया, आपके पास इतने धन हैं, तो you will have to pay charge, you will have to pay tax। क्लियर है? एंड दैट टाइप ऑफ टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, जो कि हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो साल के लास्ट में चार्ज किया जाता है। मतलब आप लोग सुने होंगे कि जितने भी लोग ऐसे लोग हैं जिनका इनकम
जिनका इनकम सालाना 10 लाख से ऊपर हो जाता है, ऐसे कोई भी इंसान जिनका ट्रांजैक्शन 10 साल में बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से ऊपर ज्यादा हो गया, साल के लास्ट में दे विल हैव टू पे टैक्स। हाँ या ना? दे विल हैव टू पे टैक्स। एंड दैट टाइप ऑफ वो टैक्स जो है डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जॉब में जितने भी हैं, आप जानते हो कि पैसे बहुत आते हैं, तो वहां पर आप लोगों को टैक्स जमा करना होगा। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार मैं गया था एक कॉलेज में अपने सर्टिफिकेट को निकालने के लिए। मुझे कुछ काम था, मैंने कहा भैया कुछ पैसे अगर लेके काम को आसान बना सकते हैं तो देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आपको मैं दूसरा बैंक अकाउंट का नंबर देता हूं, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सैलरी अकाउंट पर ट्रांसफर करता मैं, तो अमाउंट क्या हो जाता? अधिक हो जाता, और चार्जेबल मनी अधिक हो जाता, टैक्सेबल मनी अधिक हो जाता, जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे थे, वो बोलते हैं कि दूसरे अकाउंट पर भेज दीजिए, जिससे क्या होगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नाउ इज इट क्लियर कि अगर आप साल भर इनकम अर्न करते हो, साल के लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है और डायरेक्टली आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो दैट चार्ज, दैट टैक्स इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, जो कि हम लोग, आम लोग और ऑर्गेनाइजेशन, not only person but the organization also will have to pay directly to the government. Now is it clear? तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स आप देख सकते हो, चार्ज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए। चार्ज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स which are manufactured or sold or imported into India and on providing of services. What does it mean? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर डायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया गया वो इनकम पर किया गया, क्लियर। एंड इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज पर चार्ज किया जा रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर। वी आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ या ना? हम लोग बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे मुझे अगर लिखना है तो मार्कर चाहिए, अगर आप लोगों का फोन खराब हो जाए तो यू नीड फोन, यू नीड मोबाइल फोन, ताकि आप लोग क्या कर सको, अपने लाइफ को आसान बना सको, है कि नहीं? घर बात करना है, फोन ही नहीं है, बात कैसे करें, बहुत दिक्कत है। तो बहुत सारे गुड्स की जरूरत है, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए। अब वो सामान क्या कीजिएगा, आप या तो इंपोर्ट कीजिएगा या खुद प्रोड्यूस करके सेल कीजिएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपको सेल करना है गुड्स, क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि हम लोग लड्डू खरीदना चाहते हैं या लड्डू बेचना चाहते हैं, चलिए, तो लड्डू बेचना है तो क्या करना होगा, या तो आपको लड्डू बनाना होगा या कहीं और से जाकर खरीद के दूसरे को बेचना होगा। यस और नो? तो जब आप गुड्स बेच रहे हो तो उस पर टैक्स जुड़ा हुआ होता है। उस पर क्या आपसे उसके लिए कोई अलग से टैक्स मांगा जाता है? नहीं। आपको कभी बोला गया कि आप अगर गुड्स खरीद रहे हो, लड्डू खरीद रहे हो, बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं। आप गए मॉल, आपको टी शर्ट खरीदना है, टी शर्ट खरीदे और आपसे ये चीज बोला जाता है कि अभी आप टी शर्ट खरीद रहे हो, साल के लास्ट में मैं आपसे इससे टैक्स लूंगा इस अमाउंट पर। नहीं, यानी आप साथ में क्या कर देते हो, टैक्स पे कर देते हो, विच इज इंक्लूडिंग ऑन इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो उसमें क्या होता है, आप इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हो, उस प्राइस में ही अमाउंट इंक्लूड होता है टैक्स का, जो कि हम लोग पे करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, बट
वाया बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर। क्लियर है? प्रोड्यूसर के थ्रू अगर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब हम बिजनेसमैन को दे रहे हैं, बिजनेसमैन हम लोगों के बदले टैक्स पे कर रहे हैं। किसे? गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली किसने पे किया? जैसे मैंने आपको यहां पर देखा था कि ए है, बी है और सी है। मान लेते हैं कि ए ने ऑलरेडी, अब यहां ए अगर बेचेगा बी को सामान तो बी खरीद रहा है, एंड बी लास्ट में सी को बेचेगा। ए बी से टैक्स लेगा, बी ऑलरेडी ए को टैक्स पे कर रहा है, एंड लास्ट में जब बी सी को सामान बेचेगा तो ये टैक्स जो इसने पहले ही दे दिया था वो कहां से कलेक्ट करेगा? सी से। तो क्या ये, अब बताइए, आप बताइए, ये जो टैक्स पे हो रहा है ए को जो टैक्स मिल रहा है किससे मिल रहा है? बी से या सी से? बी से मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अमाउंट किससे गया? इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। बी ने क्या किया? ये अमाउंट पे किया और ये अमाउंट किससे कलेक्ट कर लिया? सी से। तो अल्टीमेटली जो है वो चार्ज सी पे ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया, मैंने क्या कहा? ट्रांसफर हो गया। कंज्यूमर अल्टीमेटली टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, बट नॉट डायरेक्टली। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? समझ में आ पाया? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। आप देख सकते हो यहां पर टैक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? क्या केवल जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स, छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया कि सर जीएसटी लाने की जरूरत क्या थी? क्यों लाया गया जीएसटी? क्या पहले टैक्स नहीं चलता था? पहले के जीएसटी से पहले टैक्सेशन नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन बहुत सारे टैक्स होते थे, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, ऐसे लिखा जाता था। अब आप देखिएगा लिखा रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी, यस और नो? प्राइस में एमआरपी जो था उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, बट नाउ अब देख सकते हो इंक्लूडिंग जीएसटी, अगर आप कोई सामान गुड्स खरीदते हो तो। क्लियर? क्या? अब देखिए ध्यान से, कौन कौन से टैक्स हैं, इस चीज को क्लियर कीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स में अब पहले नहीं, अब केवल एक टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स। दैट इज इनकम टैक्स। पहले क्या होता था? पहले एक वेल्थ टैक्स था, लेकिन कब ये खत्म हो गया? 2014 के बाद। 2014 के बाद वेल्थ टैक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अब। पहले वेल्थ टैक्स हुआ करता था इनकम टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स में। अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो है, जीएसटी तो है ही, जीएसटी के अलावा कस्टम है, कस्टम ड्यूटी, एंड देन मिसलेनियस टैक्सेस है। मिसलेनियस टैक्सेस में बहुत सारे अदर स्मॉल टैक्सेस हैं। अब बोलिए सर अदर स्मॉल टैक्सेस। अच्छा, एक चीज और बताना है कि जीएसटी कब जीएसटी कब चार्ज किया जाता है, कस्टम ड्यूटी कब चार्ज किया जाता है, एंड अदर टैक्सेस में क्या 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 आते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं, देखिए एक लास्ट क्लास में जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तो मैंने आपको बताया था इंटर एंड इंट्रा का कंसेप्ट। क्लियर है? याद है आपको? अगर मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, अगर दो कंट्री की बात की जाए तो आप समझिएगा इंटर और इंट्रा का कंसेप्ट, इंटर एंड इंट्रा।
इंट्रानेशन अगर बोला जाए, इंट्रानेशन, इंटरनेशनल नहीं, इंट्रानेशन, इंट्रानेशनल, व्हाट डज इट मीन बताइए? विद इन द नेशन, नेशनल, नेशनल बोला जा रहा है, इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल का मतलब हो गया विद इन द नेशन। अगर देश के अंदर की बात की जाए, अगर ये अंदर की बात है तो फिर कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा? इंट्रानेशन, विद इन द नेशन। क्लियर? और इस समय कौन सा टैक्स चार्ज किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, इंट्रानेशन को कौन सा टर्म कहा जाता है? इंट्रानेशन का मतलब क्या होता है बताइए? डोमेस्टिक, वेरी गुड, डोमेस्टिक, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द नेशन, जो नेशनल, नेशन के अंदर की बात। क्लियर है? तो जब आप गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज कीजिएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर होंगे विद इन द नेशन, विद इन द नेशन, तो वहां पर कौन से टैक्स की बात की जाएगी या कौन सा टैक्स चार्ज किया जाएगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या सर केवल हम लोग सारा सामान अपने देश में ही पा लेते हैं क्या? सबका सारा का सारा सामान हमें हमारे देश में मिलता है? नहीं, हमें दूसरे देश से भी इंपोर्ट करना होता है। और हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे सामान है जो बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट कैन बी शोन बाय एम एंड एक्सपोर्ट को एक्स से शो किया जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात की जाए, इंटरनेशनल कंसेप्ट की बात की जाए, तो वहां पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। एंड टैक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? कस्टम ड्यूटी। इज इट क्लियर? समझ में आ पा रहा है या मैं केवल बोल रहा हूं? वेरी गुड। अब देखिए, यहां पर मैंने कहा विद इन द नेशन की बात हुई, अगर इंट्रा नेशन की बात हुई तो जीएसटी, यानी डोमेस्टिक की बात हुई तो जीएसटी चार्ज करेंगे। और इंटरनेशनल बात हुई, इंटरनेशनल कंसेप्ट की बात होगी तो हम लोग कस्टम ड्यूटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्म। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्म। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, इंटरनेशनल की बात होगी तो चार्ज करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से मिसलेनियस टैक्सेस होते हैं सर? जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे मोटर व्हीकल तो यूज करते ही होंगे, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, बाइक तो यूज करते ही होंगे आप लोग, स्कूटी यूज करते होंगे, बाइक यूज करते होंगे, कार यूज करते होंगे। तो आप में से आप रेज कीजिएगा हैंड कि कितने बच्चे गए हैं कार या व्हीकल खरीदने के लिए, वहां पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है, दैट इज नोन एज आरटीओ, मोटर व्हीकल टैक्स। होता है या नहीं होता है? तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आप डायरेक्टली नहीं, वो किसके थ्रू पे कर रहे हो? आप प्रोड्यूसर या होलसेलर, जहां से आप मोटर व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, तो वो मोटर व्हीकल जब आप यूज कर रहे हो तो उस पर भी जो टैक्स चार्ज किया जाता है, मोटर व्हीकल टैक्स, आरटीओ। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं। तो बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स हैं हमारे कंट्री में, लेकिन किस रूप में, किस फॉर्म में? इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, आईडीटी के फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डीटी। डायरेक्ट टैक्स के रूप में नहीं। डायरेक्ट टैक्स के रूप में केवल एक टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स। क्लियर है? पहले 2014 के पहले कौन सा टैक्स एक और हुआ करता था? वेल्थ टैक्स। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं? इसके अलावा क्या सर एक ही है, बस एक ही टैक्स बचा है इनडायरेक्ट टैक्स में, जो मोटर व्हीकल टैक्स है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो सब यूज करते हैं, विदाउट लाइट आप अपने फोन को भी यूज नहीं कर सकते। सर गलत बात, फोन तो हम लोग बैटरी से यूज करते हैं, बैटरी चार्ज कहां से करते हो? इलेक्ट्रिसिटी।
गर्मी बहुत होती है तो फैन चाहिए, ठंड बहुत है तो हीटर चाहिए, सब के सब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। क्या आप लोग जानते हो टैक्स कौन सा टैक्स होता है? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स है, बट डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जो है ना, देखिए आप लोग कॉमर्स लिए हैं तो आप लोगों को जैसे इन जनरल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रैपर खरीदना खाते हैं किसी चीज का और फेंक देते हैं। बट वी शुड नो दैट हाउ वी कैन रीड दैट रैपर। क्यों रीड किया जाता? अच्छा, रैपर में बहुत सारा डिजाइन होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारी चीज लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? इंफॉर्मेशंस। वी शुड रीड दैट इंफॉर्मेशंस प्रॉपर्ली। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। कॉमर्स में आप लोगों को पढ़ना केवल बुक नहीं है, सोसाइटी के कॉमन एस्पेक्ट को पढ़ना है। समझ में आ पा रहा है? ये सोसाइटी के कॉमन एस्पेक्ट को जो पढ़ना सीख लिया वो बुक के बाहर जीना सीख लिया। You should know, you should not only the bookish knowledge, you should not have only the bookish knowledge. सोसाइटी में सोचिए थोड़ा सा और उसके बाद उसको यूज कीजिए। क्योंकि देखिए राइट इंफॉर्मेशन को फॉलो करता है कि नहीं, सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स क्यों लिखे जाते हैं, क्यों किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी कमोडिटी को या गुड्स को अप्रूव्ड किया जाता है, ताकि आपको इंफॉर्मेशन सही सही मिल सके। और वो इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं कैसे? तो वो पढ़ के। आप लोग बिल पे करते हो, ऑब्वियसली बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हम लोग पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पर कौन कौन से टैक्स होते हैं ये चीज हम लोग आज तक जानने की इच्छा ही नहीं रखी, तो इसलिए नहीं पता है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी एक बार भी जाकर उसे पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी हुई होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्यों हम लोग चार्ज करते हैं, क्यों हम लोग पे करते हैं? ताकि बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स है। वी आर पेइंग दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट बट वाया बिजनेसमैन या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पे कर रहे हैं, डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं। क्लियर? और क्या है और बताइए? मिसलेनियस टैक्स में स्टाम्प ड्यूटी आप देख पा रहे होगे। स्टाम्प ड्यूटी क्या है? स्टैंप का मतलब मुहर नहीं। आप लोग बहुत सारे स्टैम्प पेपर्स बनाते होंगे। स्टैम्प पेपर्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और बनाते हैं ऑब्वियसली, तो स्टैम्प पेपर पे टैक्स चार्ज किया जाता है, वो है स्टैम्प ड्यूटी। क्लियर है? तो इन सभी में और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं लेकिन हैं। और किसमें है? इनडायरेक्ट टैक्स में है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में केवल एक टैक्स। क्लियर? यहां तक समझने में डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, इसमें और क्या लिखा गया है? डायरेक्ट टैक्स दे आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन्स इनकम। दे आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन्स इनकम। अच्छा एक बात बताइए, क्या केवल पर्सन के इनकम पर? पर्सन के इनकम पर कि ऑर्गेनाइजेशन के इनकम पर भी? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बताइए तो। वेरी गुड। यहां पर तब क्यों नहीं लिखा गया सर ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पर्सन, बट दैट इज नॉट लिविंग पर्सन, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन which has been run by the human person, means human being. Is it clear? जो चलाया किसके द्वारा जाता है? ह्यूमन बीइंग के द्वारा। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट इन टाइटी, मतलब दोनों अलग अलग पहचान है, दोनों अलग अलग पर्सन है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन, जो चलाया जाता है पर्सन के द्वारा, लिविंग बीइंग के द्वारा।
क्लियर है? तो यहां पर लिखा है दे आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन's income. Direct tax is charged in on person concerned and burden is borne by person on whom it is imposed. कहने का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स एक चार्ज है जो जिस पे इंपोज किया जाता है उसी को बियर करना पड़ता है। मतलब अगर मैंने कमाया है बहुत सारा पैसा, मैंने अर्न किया है बहुत सारा पैसा, तो लास्ट में टैक्स भी कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा। यहां पर मैं नहीं कह सकता कि मैंने कमाया है तो मेरा टैक्स जो है ना मेरे बदले मेरा भाई पे करेगा। नहीं, मेरे बदले मेरा भाई या मेरा कोई और फैमिली मेंबर या कोई और पर्सन बर्डन को बियर नहीं कर सकता है। जो टैक्स जो इनकम अर्न करता है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। अगर मैंने टैक्स पे किया है, जैसे मान लेता हूं कि मैं बीच में हूं, ठीक है, मैं रिटेलर हूं, मैंने होलसेलर से सामान खरीदा और गवर्नमेंट को नहीं, होलसेलर को मैंने पैसे दे दिए थे टैक्स के। अब वो टैक्स मुझे वसूलना है, किससे वसूलूंगा? कस्टमर से। मैं अब सामान बेचूंगा किसे? आप लोगों को। आप लोगों से मैंने टैक्स वसूला, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या देखिए, मैंने टैक्स पे किया, क्या वो बियर मैं कर रहा हूं? नहीं, मैं वो बियर नहीं कर रहा हूं। अल्टीमेटली आई एम ट्रांसफरिंग दैट बर्डन ऑन द कस्टमर। इज इट क्लियर? तो बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर्स इन विच टाइप ऑफ टैक्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। बट डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? We cannot transfer that burden to the to any of the person. Clear है? तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है जो आप समझिए। डायरेक्ट टैक्स, दे आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन's income, dt charged in on person concerned and burden is borne by person on whom it is imposed. मतलब जिस पर चार्ज किया गया है वही इसे बियर करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स, यस, इम्पोज किया गया है वही पे करेगा। हाँ हाँ, जैसे जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनका भी इनकम होता है, बट वो तो माइनर होते हैं, वो नहीं पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो माइनर हैं उनका वो पे करेंगे, डेफिनेटली पे करेंगे, लेकिन वो किसी उनका जो अकाउंट बनेगा वो डायरेक्ट उनके नाम से, नॉमिनी के नाम, वहां पर नॉमिनी ये कंपलसरी हो जाता है। जैसे मान दो कि मैं अभी माइनर हूं, लेट्स सपोज मैं माइनर हूं, तो आप में से बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा अभी प्रचलन में, ट्रेडिंग बहुत प्रचलन में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? मतलब वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स तो वहां पर इनकम होता है हमारा, तो हम लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेडिंग के लिए जो आप अकाउंट बना सकते हो, क्या अपने नाम से बनाते हो या दूसरे अपने गार्जियंस के नाम पे? माइनर है, मैंने कहा कि मैं मेजर अभी नहीं, मैं माइनर हूं, तब पेरेंट्स या फिर कोई ऐसा इंसान जो मेजर हो, यस और नो, जो मेजर हो, तो फिर टैक्स तो उनके अकाउंट से कट जाएगा ना, वो बियरर उस समय वो हो जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा। क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया? हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स, दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज। अच्छा एक बात बताइए, यहां जो डीटी है वो इनकम पर चार्ज किया गया ना, वो किस पर चार्ज किया गया? इनकम पर। लेकिन आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज पर चार्ज किया जाता है? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो इंपोज किया जाता है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा फॉर्म है? जीएसटी है। क्लियर हो पाया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
Indirect tax, they are imposed on goods or services. The immediate liability to pay is of supplier, but its burden is transferred to the ultimately consumers of such goods and services. देखिए यहाँ पर सप्लाई कर दिया गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, तो क्या सप्लायर ही बियर करेगा? क्या सप्लायर ही बियर करेगा? अल्टीमेटली पे किसे करना है? अल्टीमेटली पे कंज्यूमर को करना है, लेकिन उस समय एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस उस समय किसे पे करना पड़ता है? सप्लायर को। अगर मैं बी हूं, एग्जांपल याद रखिएगा, ए बी सी, ए बी सी, मैं अगर बी हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं या सॉरी मैं रिटेलर हूं, तो अल्टीमेट मैं पे कर रहा हूं ए को, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा, मैं उससे लूंगा उसके बाद दूंगा, नहीं, पहले देना होगा पैसा, उसके बाद आपको जिससे लेना है लेते रहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? हाँ, सब समझ रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग चार्ज कर देते हैं सी पे, सी पे चार्ज करते हैं और सी से हम लोग क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं कि भैया लाइए, आपसे आपके बदले मैंने पैसे ऑलरेडी पे कर दिया। क्लियर है? समझ में आ पाया? बात आईडीटी नहीं, मेनली किस पे ट्रांसफर किया गया बर्डन? कंज्यूमर, कस्टमर्स। तो अल्टीमेटली पेयर कौन हुआ? कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। क्लियर है? और डीटी कौन पे करता है? डीटी तो वो पे करेगा जिसका इनकम जो बर्डन दिया। हाँ, एसएससी, वेरी गुड, एसएससी। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए नोट में कुछ लिखा है, आपको ध्यान से समझना है। डीटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर बट आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। अब ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डीटी क्या है? प्रोग्रेसिव है, और आईडीटी क्या है? रिग्रेसिव है। सर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव होता क्या है? नहीं समझ पाए? यस और नो? कि समझ गए? देखिए मैं आपको बताता हूं, डीटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, एंड आईडीटी इज रिग्रेसिव इन नेचर। क्लियर? अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग को पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स जो है हमारे इनकम पर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा डायरेक्ट टैक्स बढ़ते जाएंगे। अगर मैं 5 लाख से कम कमाता हूं साल में, क्या मुझ पर टैक्स चार्ज होगा? अगर मेरा इनकम 10 लाख से ऊपर हो गया, क्या मुझ पर टैक्स चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। और अगर मैं 10 करोड़ रुपए साल में कमाता हूं, तो क्या उतना ही टैक्स चार्ज होगा जितना 10 लाख के टाइम में हो रहा था? ऑब्वियसली नो। व्हाट डज इट मीन? डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को टैक्स स्लॉट तो पता ही होगा, टैक्स स्लॉट 5%, 15%, उसके बाद 20%, अच्छा 20%, फिर 30%, 15 नहीं 30% है, एंड 30% से ज्यादा है क्या? नहीं है। तो क्या मैक्सिमम 30% ही चार्ज पे करने होते हैं? नहीं, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारे ऊपर सरचार्ज लगने शुरू होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है सरचार्ज के नाम से। क्लियर है? अब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग ड्रीम 11, टीम 11 एंड कौन बनेगा करोड़पति। हाँ या ना? अच्छा ये प्रोग्राम कौन बनेगा लखपति क्यों नहीं आया? कौन बनेगा हजारपति क्यों नहीं आया? टैक्स ऊपर चार्ज ही नहीं करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति? तो करोड़ जहां पहुंचे आपसे टैक्स एकदम अच्छे से वसूला जाता है। मतलब आपने अगर 1 करोड़ रुपए जीते तो क्या आपको 1 करोड़ मिल जाते हैं?
दिखाया जाता है कि मैं आपके नाम पे 1 करोड़ का चेक दे रहा हूं, आप लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि वो गया वहां पर और 1 करोड़ जीत कर आया। क्या 1 करोड़ मिलेगा? नहीं मिलेगा, टैक्स पहले ही डिडक्ट, टैक्सेस एंड सरचार्ज पहले से ही डिडक्ट किए हुए होते हैं। तो ये है ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर, वो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। बट रिग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? सब बराबर। इसका मतलब होता है सब बराबर, सबको समानता का हक है, अधिकार है। ये स्टेटमेंट यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में फुलफिल हो जाता है कि भाई सब बराबर। मतलब अगर मैं 5 रुपए का पेन खरीद रहा हूं तो उस पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी चार्ज है, इंक्लूडेड है, उसी प्राइस में जुड़ा हुआ है। तो मैं जितना जीएसटी पे करूंगा उतना ही अगर मुकेश अंबानी जी खरीदते हैं 5 रुपए का पेन तो वो भी उतना ही पे करेंगे, वो एडिशनल पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइस में ही इंक्लूडेड है। क्लियर है? इंक्लूसिव इन नेचर होता है। मतलब आप अगर जीन्स खरीदते हो तो ये नहीं कहा जाता है कि जीन्स का प्राइस 800 है और अलग से जीएसटी लेंगे, नहीं, आपसे बोला जाता है जीन्स कितने में है भैया? 800 रुपए में या 8000 रुपए में। महंगे भी जीन्स पहनते हैं लोग, तो 8000 में अगर खरीद रहे हैं तो उसी जीन्स में टैक्स चार्ज होता है, इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? मतलब आप रेडी हो गए, ठीक है, हम इतना पैसा देने के लिए रेडी हैं, अलग से जीएसटी चार्ज नहीं होगा, उसी में इंक्लूड होता है। क्लियर है? समझ में आ पाया? तो ये था डीटी क्या हो गया? प्रोग्रेसिव इन नेचर, एंड आईडीटी क्या हो गया? रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब इसमें आप अलग से पे नहीं कीजिएगा टैक्स, उसमें इंक्लूडेड रहेगा, प्राइस में ही इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर हो पाया? आगे बढ़े। हाँ, तो देखिए यहां पर लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड बट इन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द कस्टमर। क्लियर हो पाया? तो सर बहुत चीज तो पढ़ लिए, अभी यहां तक तो समझ में आ गया कि क्या है डायरेक्ट टैक्स, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? What is the difference between direct tax and indirect tax? Although we know that what is tax? Tax is a charge imposed by the government on us to survive in the society. Clear है? सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को टैक्स चार्ज करने मतलब टैक्स पे करने पड़ते हैं, जो कि चार्ज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लेट अस स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यू कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स। What is the meaning of direct tax? Direct taxes are those taxes where the incidence and impact falls on the same person. Incidence and impact क्या है? देखिए, जो कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिस पर चार्ज किया जाता है उसी को बियर करना पड़ता है। अगर मुझ पर चार्ज किया गया तो मेरे पापा आके टैक्स पे नहीं करेंगे। अभी तक क्या है कि स्कूल का फी हो गया है सर, तो स्कूल का फी, अब तो बड़े हो गए, स्कूल से बाहर निकलते हैं, कॉलेजेस के फी है, तो कॉलेज का फी अगर मुझ पर चार्ज किया गया तो अल्टीमेटली विल पे द फी पापा। वेरी गुड। मतलब कौन पे करेगा? पापा आएंगे, पे करेंगे, या पापा को बोलेंगे पापा चार्ज हो गया है, अब आप ट्रांसफर कर दीजिए अमाउंट, तो अल्टीमेटली विल पेइंग, मींस यू आर ट्रांसफरिंग योर बर्डन टू योर फादर। बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स में एक समय आएगा कि आप लोग खुद कमाने लग जाओगे, तो आप एक समय के बाद ये नहीं कह सकते कि पापा पे करेंगे, मैं ही पे करूंगा, उस समय आपको ये करना पड़ेगा।
हाँ या ना? क्या आप पापा बोलते हैं? जैसे आपने बोला कि पापा कॉलेज का फीस जमा करना है, तो क्या क्या आपके पापा बोलते हैं कि अच्छा बेटा रुको हम दादाजी से बात करके बताते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि एक समय होता है जब आपको खुद बियर करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स उसी तरह का नेचर रखता है। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन एनी अदर पर्सन। जिस पे चार्ज किया गया उसी को बियर करना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर हो पाया? आगे बढ़े। वहीं पर आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। देखिए यहां पर मैंने आपको वही फिर से आ गया ए बी सी, मतलब बी ने ए को टैक्स पे किया था बट बी विल कलेक्ट दैट मच अमाउंट फ्रॉम सी। मतलब क्या हुआ कि पे तो बी कर रहा है, पे कौन कर रहा है? बी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली चार्ज किससे किया गया? सी से। बियर किसने किया? सी ने। मतलब बी ने बियर नहीं किया, सी ने बियर किया। तो इंपैक्ट, और यहां पर देख सकते हो लिखा है, एकदम क्लियर कट लिखा है, वेयर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन टू डिफरेंट पर्सन। दो अलग अलग पर्सन पर किया जाता है। मतलब लिया तो जा रहा है बी से, लेकिन बर्डन बियर कौन कर रहा है? सी। नाउ इज इट क्लियर? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? नाउ मूव अहेड। नेचर क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर बट इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया नेचर। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट टैक्स का क्या नेचर है, कैसा स्वभाव है डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा टैक्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इनकम का अमाउंट बढ़ेगा टैक्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछूं। मेरा इनकम 10 लाख है, ठीक है? मेरा इनकम 10 लाख, कितना टैक्स चार्ज होगा? इनकम टैक्स जल्दी। मेरा एज 25 साल। फास्ट फास्ट, टाइम इज गोइंग ऑन, डू इट फास्ट। 1,17,000 कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला आपने? जो रूल है, रूल क्या है ये बताइए। 2.5 लाख तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद 5 लाख तक में चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। एंड देन 5 लाख से 10 लाख का जैसे ही हम लोग लिमिटेशन क्रॉस करते हैं चार्ज रेट अलग हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ा चार्जेस बढ़ते चले गए। हाँ या ना? नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे मेरा अमाउंट, अभी मान लेते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट हो गया, आई एम वर्किंग इन द कंपनी, मेरा इंक्रीमेंट हो गया या मैंने कंपनी स्विच किया, और जहां मैं अभी 10 लाख कमा रहा था वहां पर मुझे अब 15 लाख या 20 लाख का पैकेज मिलने लग गया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इनकम बढ़ गया, और मेरा इनकम बढ़ा तो टैक्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या 20 लाख के रेट पे बढ़ेगा या फिर 10 लाख के बाद वाले स्लॉट को अलग तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे? ये वाला क्लियर हो पाया? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट बढ़ते जाएंगे, वही हो गया प्रोग्रेसिव नेचर। लेकिन मान लेते हैं कि मेरा इनकम 20 लाख है, मान लेते हैं, है नहीं लेकिन मान लेते हैं। अब 20 लाख अगर मेरा इनकम है और मुझे ये मार्कर खरीदना है, तो क्या मुझसे टैक्स चार्ज किए जाएंगे? नहीं चार्ज किए जाएंगे। मतलब मेरा इनकम चाहे 20 रुपया हो
या 20 लाख रुपया हो, जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स मुझे सेम रेट पे करना है। इज इट क्लियर? तो जो है ना वो हो गया, ये जो नेचर हो गया रिग्रेसिव नेचर का हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर एंड डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससीज और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी देखिए मैंने वही चीज क्लियर किया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्सेबल वैल्यू बढ़ते जाएंगे तो टैक्स बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 20 रुपए का मार्कर है तो इस पर हम लोगों का चार्ज फिक्स्ड होता है और यही चार्ज वही टैक्स सभी को पे करना है। क्लियर है? इसका टैक्सेबल, अब ऐसा नहीं है कि इसका अलग रेट होगा और दूसरे लोग जो भी हाई इनकम है वो उनको अलग टैक्स रेट पे करें। समझ में आ पाया? टैक्सेबल वैल्यू सबके लिए बराबर है। मैंने बताया था कि अगर मुझे खरीदना है 20 रुपए का मार्कर तो जितना मैं टैक्स पे करूंगा उतना ही टैक्स अगर मुकेश अंबानी जी जाते ऐसा होगा नहीं। बट समझने के लिए मैं बता रहा हूं, उनका इनकम हमारे इनकम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर वो भी 20 रुपए का मार्कर खरीदेंगे तो उस पर भी टैक्स क्या होगा? सेम होगा, टैक्स रेट अलग नहीं होंगे। क्लियर हो पाया? टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आएगा लेवी एंड कलेक्शन। अच्छा, लेवी एंड कलेक्शन क्या होता है? लेवी का मतलब हो गया चार्ज करना एंड कलेक्शन मतलब जो कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। हु कलेक्ट्स द टैक्स? गवर्नमेंट। अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। अच्छा, गवर्नमेंट करता है कि करती है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। करती है। गवर्नमेंट चार्ज करती है और कलेक्ट करती है कंपनी। हाँ गवर्नमेंट वर्ड इज फेमिनिन इन नेचर। कंपनी चलाई जाती है, नॉट चलाया जाता है। गुड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए लिखा है, क्लियर कट लिखा हुआ है, लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एसएससी। मतलब क्या है कि सेम पर्सन से चार्ज किया जाता है। जो एसएससी होगा ना उसी पे चार्ज किया जाएगा और उसी से कलेक्ट किया जाएगा। मतलब आप में से किसी पर चार्ज किया गया तो आप ये नहीं बोलिए अच्छा मैं उससे बात करके आता हूं। समझ में आ पाया? आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं उससे मांग के आता हूं फिर आपको दूंगा। नहीं, जाते कहां हो, अभी आपको पैसा देना है तो दे के ही जाओ। क्लियर है? यू कैन नॉट ट्रांसफर योर बर्डन टू एनी अदर पर्सन। तो लेवी एंड कलेक्शन दोनों एक ही पर्सन, सेम पर्सन से किए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी अलग पर्सन पर होता है, बर्डन बियर कौन करता है? डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग पर्सन होते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? तो देखिए यहां पर लिखा है लेवीड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स बट पेड टू द एक्सचेकर बाय द डीलर। मतलब अब देखिए यहां पर नीचे आप देख सकते हो कि मैंने अलग अलग का मीनिंग भी लिख दिया है आपके कंफर्ट के लिए। देख रहे हो आप? तो इंसिडेंस मतलब लाइबिलिटी टू पे एंड इंपैक्ट मतलब बर्डन और एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट। तो यहां पर एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि लेवीड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट पेड टू द एक्सचेकर बाय पेड टू द गवर्नमेंट। समझिए, छोड़िए था ये डिफरेंट वर्ड। पेड टू द गवर्नमेंट बाय डीलर। समझ में आया? मतलब डीलर मतलब रिटेलर, सप्लायर पे करेगा और कलेक्ट किससे कर लेगा? कंज्यूमर से। नहीं समझे? समझिए, फिर से समझिए। गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किससे किया जाएगा? मतलब कौन पे करेगा गवर्नमेंट को? डीलर। और कलेक्ट किससे करेगा?
कंज्यूमर से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? अगर मैं रिटेलर हूं तो मैं पे कर दूंगा और वसूलूंगा किससे? आप लोगों से, कि भैया मैंने आपके बदले पैसे पे किए हैं, तो यू विल हैव टू पे। मतलब मैंने अपना बर्डन किस पर ट्रांसफर कर दिया? कस्टमर। इज इट क्लियर? So these are the differences between direct tax and indirect tax. Let us conclude the video, मतलब let us conclude the class. क्या है समझिएगा। हम लोगों ने टैक्स देखा। क्या है टैक्स? टैक्स is the compulsory or mandatory charge imposed by the government to us for our comfort, मतलब हमारे कंफर्ट के लिए, जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज पे किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? चार्ज करती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। हम लोग पहले मोबाइल रिचार्ज करना होता तो कहाँ जाते थे? शॉप पे, दुकान जाते थे। हाँ वही कहने का तात्पर्य, उनका मीनिंग वही है। तो हम लोग जाते थे और वहां से क्या करते थे? रिचार्ज करवाते थे। बट टाइम चेंज, समय बदल गया और अब हम लोग अपने घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब हु इज पेइंग द अमाउंट टू द मींस दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो पे किया जा रहा है अल्टीमेटली बैंक के द्वारा। इसीलिए अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बैंक चार्जेस बढ़ गए। बैंक क्या फ्री में काम करता है आपके लिए? वो आपका रेंट पे कर रहा है, वो आपका मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, वो आपके डिश टीवी को रिचार्ज कर रहा है। इज इट क्लियर? तो पे तो वो कर दे रहा है, लेकिन वो चार्ज कर ले रहा है आपसे। क्लियर है? तो बैंक फ्री में काम नहीं कर रही है, वो आपसे चार्ज कर रही है। गवर्नमेंट भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट फ्री में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो आपसे चार्ज कलेक्ट कर रही है। और वो चार्ज कलेक्ट कर रही है, ले रही है, चार्ज कर रही है और कलेक्ट कर रही है, वो टैक्स कहलाता है। वही चार्ज क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। समझ में आया? टैक्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, किस पर? अपने इनकम पर और वेल्थ पर। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर चार्ज किया जाता है। अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर चार्ज किया जाता है। और कलेक्ट किससे किया जाता है? डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं, इनडायरेक्टली कंज्यूमर से। बिकॉज जो रिटेलर, जो बिजनेसमैन आपके बदले ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, वो आपसे चार्ज कर लेगा, वो आपसे कलेक्ट कर लेगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली हु इज पेइंग दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट? कंज्यूमर। बट इज इट डायरेक्ट? Directly consumer is paying to the government or indirectly? Indirectly. That's why it is called as indirect tax. And ultimately last में हमने क्या पढ़ा? What is the difference between direct tax and indirect tax? I hope यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई confusion नहीं रही हो। जानने के लिए अभी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा, लेकिन आपको पढ़ना है। Is it clear everyone? Yes, sir. Thank you very much.